भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरे देवता को कुछ ना कहो, जहाँ है जिधर है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम पत्नियों की कौन सी 7 आदतें पतियों को बहुत अच्छी लगती हैं और आकर्षक बनाती हैं। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन सी 7 आदतें हमारी जो होती हैं, जो पतियों को हमें हमारे प्रति आकर्षक बनाती हैं। तो सबसे पहली जो आदत है हमारी, वो क्या है कि जो महिलाएं ना, जो पतियां विनम्र स्वभाव की होती हैं, नरम स्वभाव की होती हैं, सुशील होती हैं, तो पुरुष और पति जो हैं ऐसे ही आकर्षक हो जाते हैं। देखिए, हमेशा चढ़कर बात करने से, गुस्सा करने से, मतलब अपनी वाली मनवाने से आप चाहें कि हर पति आपसे खुश रहें। बहुत कम पति हैं कि पत्नियों के जो हैं गुस्सा को झेलते हैं, लेकिन हर पति को नहीं पसंद है आपका नरम स्वभाव। ना उनके दिल में कहीं ना कहीं जगह बना लेता है। तो आपको नरम स्वभाव और विनम्र के साथ रहनी चाहिए। एक महिलाएं हैं कि इतनी प्रेमी होती हैं ना कि वो किसी से भी थोड़ा सा बात कर ले, मीठी वाणी बोल ले, तो जैसे लगता है कि उनसे सच में प्रेम हो जाता है। तो हम महिलाओं की ये सबसे बड़ी आदत है। अगर पति को आकर्षक बनाना है अपने प्रति, तो आपको विनम्र होना चाहिए, विनम्र स्वभाव का और नरम स्वभाव की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि हमारा पहनावा पतियों को ये भी आकर्षक बनाती है कि हम कैसे पहन ओढ़ रहे हैं, जो उनको पसंद है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पति हमारे ऊपर थोप रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि हमें यही पहनना है, नहीं पहनना है। देखिए, हमारा भी कुछ पसंद है, लेकिन आपको पता ही होगा कि आपका कौन सा पहनावा है, कौन सा ड्रेस है, किस प्रकार का ड्रेस आपके पति को बहुत अधिक मतलब पसंद आता है। तो उस प्रकार से आपको ना अपनी मतलब ड्रेस का भी ध्यान रखनी चाहिए, अपने वस्त्र का, साड़ी का, कपड़े का, सूट का आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे पति को क्या पसंद है। तो महिलाओं के जो पहनावा है ना, पहनावा से भी कहीं ना कहीं वो आकर्षक होती हैं, तो इसलिए पतियों को बहुत पसंद आता है। तो आप उनकी पसंद का कपड़ा पहनिए। ऐसा नहीं है कि देखिए, शादी के पहले की बातें कुछ अलग है और शादी के बाद की बातें हैं ना, कि सिर्फ हमारे सोचने समझने और हमारे शौक़ से नहीं पूरे होते हैं, उसमें 2 मत हो जाते हैं। तो कुछ उनके भी मतलब शौक़ का, उनके भी बातों का हमें ध्यान रखकर अपने पहनावे को पहननी चाहिए। जो ही पहनावा उनको पसंद है, थोड़ा सा दिमाग में आपको रखनी चाहिए। ये आदतें भी आपको पति के प्रति आकर्षक बनाती हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि सुंदरता ही आदमी को आकर्षक बनाता है। हम सुंदर हैं तभी हमारे पति हमें पसंद करेंगे, हम सुंदर नहीं हैं तो नहीं पसंद करेंगे। देखिए, सुंदरता तो थोड़ा बहुत तो सच में वो तो कार्य करता ही है आकर्षक बनने में, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत सुंदर है लेकिन जुबान हमारा इतना कठोर है, कौवे के जैसा है, वैसा भी हमें नहीं रहनी है। थोड़ा हमारा सुंदरता कम ही है तो क्या हुआ, अगर आपकी जो आवाज़ है, आपकी वाणी जो है मीठा है, आप किसी के साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, प्रेम से बोलते हैं ना, तो वो भी पतियों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। हम सुंदर ही हैं लेकिन पति का आदर ही नहीं कर रहे हैं, उनके साथ प्रेम से बात ही नहीं कर रहे हैं, मीठा वाणी ही उनके साथ हम नहीं बोल रहे, तो वैसा सुंदरता किस काम का।
आप सुंदरता के घमंड में ही घूमते रहिए और किसी के साथ बोलिए नहीं, बोलते हैं तो एक ही बार इतनी जहर सा बोल जाते हैं, तो ऐसा सुंदरता नहीं, किसी काम का नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम सुंदर है तभी हम आकर्षक बन पाएंगे। सुंदरता, दिल की सुंदरता सबसे ज़रूरी होती है। शरीर की सुंदरता तो है ही अपनी जगह, वो तो भगवान की देन है, वो तो आदमी के हाथ में नहीं है। लेकिन जो स्वभाव जो है वो आदमी के हाथ में है। तो इस स्वभाव को ना थोड़ा सा नरम रखिए। यदि आप पति का आकर्षक अपने प्रति चाहती हैं कि हमारे पति हमारे प्रति अट्रैक्ट रहें, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। ये ना कि हम सुंदर हैं तभी हमारे पति ऐसे रहेंगे और साथ में हम बहुत झगड़ालू हैं, तो ऐसा सुंदरता किस काम का। तो ये हो गई हमारी तीसरी आदत। चौथी आदत क्या है कि देखिए, हस्बैंड के साथ ना हमें जितना उनके साथ प्यार से रहनी है, साथ में उनको उतना ही ज़्यादा हमें हिम्मत देनी है कि बस आपका एक छोटा सा मतलब कहना ही ना कि ठीक है ये हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, इतना ही में हो जाएगा, इतना ही में मैं चला लूँगी, आप इस प्रकार से ये कार्य कीजिए। आपका इतना बोलना ही हस्बैंड के लिए कहीं ना कहीं आपको आकर्षक बनाता है। तो इसलिए आप हस्बैंड को एक तो हिम्मत दीजिए, साथ में आपको ना स्ट्रॉन्ग बन के उनके साथ खड़ा रहना है। वो आपका खड़ा रहना कहीं ना कहीं आपके पति को बहुत अच्छा लगता है। और साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको केयरिंग भी होना है। आपको ध्यान रखनी है कि उनको केयर करते रहिए। केयरिंग होना भी हमारे पति को बहुत अच्छा लगता है। कहीं हम उनके लिए सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी ना हमारे पति को हमारे प्रति आकर्षक बनाती है। तो थोड़ा सा आपको केयरिंग रहनी चाहिए। पत्नियां केयर नहीं करेंगी तो बाकी दुनिया तो करती ही है, लेकिन सबसे पहला फ़र्ज जो है पत्नी का ही है कि पति का केयर करें और साथ में हिम्मत दे, स्ट्रॉन्ग बनकर उनके साथ खड़ा रहे। तो ये हो गई हमारी चौथी आदत। पांचवी आदत क्या है कि पति के साथ हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, जो कि एक तो आकर्षक लड़ाई झगड़ा से हम कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा, दुख रोना, रोते रहना, जब पति घर में आए तो हम जो है दुखड़े रो रहे हैं कि ये कमी है तो ये नहीं है आपके घर, तो आपके घर ऐसे हो गया, तो ऐसा दुखड़ा अगर आप रोइएगा तो ये सब आदतें आकर्षक नहीं बना सकती हैं। तो दुखड़ा रोना बंद कर दीजिए किसी के सामने। वो पति है तो क्या हुआ, या आसपास के लोग हैं तो क्या हुआ, या मायके वाले हैं, जितना में है जो ही भगवान ने दिया है उतना ही में खुश रहिए। ये चीज़ अपने पति को भी समझाइए कि भगवान ने जो हमें दिया है बहुत अधिक दिया है। बस इतना कहना आपके पति के लिए मतलब ये दवा का कार्य करता है। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, दुख मत रोइए, ये सब चीज़ें भी पतियों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं है। और उनके साथ हिम्मत देते रहिए और उनके साथ खड़े रहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पांचवी आदत। छठी आदत क्या है कि हमारा विश्वास। हम दोनों पति पत्नी के बीच में ना और कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि साक्षी है, भगवान जी है, नहीं है। एक विश्वास बहुत बड़ा चीज़ है। अगर विश्वास ही आप दोनों के बीच में थोड़ा सा भी डगमगा गया तो आपका रिश्ता सही नहीं चल सकता और पति क्या आकर्षक बनेंगे। तो विश्वास आप दोनों के बीच में बहुत अधिक होनी चाहिए। एक तो ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, हम पतियों के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, उससे भी कहीं ना कहीं हमारे पति आकर्षित रहते हैं कि हमारी बीवी अंदर से ये कार्य कर लेगी, वो ऐसे संभाल लेगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, ये भी पुरुषों का आकर्षक बनाती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि नहीं ये तो मैं कर लूँगी, लेकिन होता नहीं है। लेकिन जितना जानती है उतना ही में आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका ना हाई होना चाहिए कि जो ही मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से सीख लूँ या जान लूँ। तो आपका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं पतियों को आकर्षक बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम क्या है कि देखिए, आपकी सिंप्लिसिटी, साधारण आदमी को ना एकदम साधारण, सादगी के साथ सिंपल रहनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, साधारण मतलब अपना वेशभूषा आपको रखनी चाहिए। ओवर मेकअप, ओवर स्मार्ट, ओवर मतलब ड्रेस भी कुछ अलग ही पहन लिए, उस प्रकार से भी अगर आप रहती हैं ना तो कभी पुरुष आपके प्रति आकर्षक नहीं होंगे, पति आकर्षक नहीं होंगे। आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी सादगी
सादगी ऐसी चीज़ है ना कि कभी कभी आप दिल में उतर जाते हैं किसी के, अपनी सिंप्लिसिटी से, अपने छोटे मतलब सुंदर विचारों से, और कभी कभी दिल से उतर भी जाते हैं। सुंदर ही हैं लेकिन विचार आपके अच्छे नहीं है, बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है। जब बोल रहे हैं झुंझुला कर ही बोल रहे हैं, डांट के ही बोल रहे हैं, कड़वा ही बोल रहे हैं, तो ऐसे लोग दिल से उतर जाते हैं। वो आकर्षक क्या बनते हैं, वो दिल से उतर जाते हैं। तो इसलिए आपकी सिंप्लिसिटी, सादगी जो है ना, और ग्रेसफुल हो जाती है, सुंदर हो जाती है जब आप न साधारण व्यवहार करते हैं। वो वेशभूषा का ही नहीं, साधारण व्यवहार भी होना चाहिए। एक एक लोग हैं ना कि कितने करोड़पति हैं, लेकिन उनके बातचीत करने का जब आप तरीका देखिएगा ना, डाउन टू अर्थ, कैसे वो बातें करते हैं, तो आपको लगेगा ओह कितनी सुंदर सी, कितना मीठा बोलते हैं। और वही जो है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा सा धन क्या आया, थोड़ा सा मतलब प्रॉपर्टी क्या मिला, ऐसे कूदने लगते हैं ना, बात करने का तरीका ही बदल जाता है। और उनका ओवर कॉन्फिडेंस ना सबको नहीं पसंद आता। तो इसलिए आपका बातचीत करने का तरीका भी सुंदर होना चाहिए कि किसी के दिल को जीत लीजिए। और आपकी जो सिंप्लिसिटी है वो एक पुरुष को ना, एक पति को ना बहुत अधिक आकर्षक बनाती है। और सादगी ऐसी चीज़ है ना कि आप अगर मुस्कुराते रहिए, दिल से अगर खुश दिल रहिए, तो आप देखिएगा आप ऐसे ही सुंदर लगिएगा। विदाउट मेकअप ही आप बहुत सुंदर लगिएगा। पहले अपने होठों पे हमेशा मुस्कान रख के तो देखिए। तो इसलिए हमें कभी भी किसी भी कार्य में ओवर नहीं होना है। जैसे हैं, जितना में हैं उतना ही में करेंगे, उतना ही में दिखाएंगे। दिखावा हमें नहीं करनी है किसी से बड़ा बनने के लिए, किसी को आकर्षित अपने प्रति बनाने के लिए। तो जो हैं, जैसे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। तो यही हमारी 7 आदतें थी हम पत्नियों की, हम महिलाओं की, जो पुरुषों को हमारे प्रति आकर्षक बनाती हैं और पुरुषों को पसंद भी आती हैं। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। इन आदतों में जो आदतें आपके में नहीं होगी, ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।